गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। क्लास 8 लेसन 6। His arms began to urge and he was forced to stop again. His arms means उसकी बाहें, began means शुरू हो गई, urge means दर्द। उसकी बाहों में या हाथों में दर्द होना शुरू हो गया था या दर्द करने लगा था, उसका हाथ दर्द करने लगा था। And he was forced to stop अगेन, और उसे फिर से रुकना पड़ा, उसे फिर दोबारा रुकना पड़ा और उसे फिर से दोबारा रुकना पड़ा। His arms began to urge, urge मीन्स होता है दर्द। उसके हाथों में दर्द होना शुरू हो गया था और he was forced to stop again, और उसे फिर से दोबारा रुकना पड़ा। When he walked on, जब वह चल रहा था, जब वह चलने लगा या चल रहा था, जब वह चलने लगा। द फा फॉलो हिम, द फा फॉलो हिम एट वंस। तो हिरन शावक एकदम से, फॉलो मीन्स पीछे पीछे आ रहा था, हिम मीन्स उसके, तो हिरन शावक एकदम से उसके पीछे चलने लगा। तो हिरन शावक एकदम से उसके पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance. He means वह, walk means मतलब चलना, little means छोटा, छोटी सी, distance दूरी। जॉडी ने उसे कुछ दूरी तक चलाया। allow means मतलब अनुमति दी, उसको चलने के लिए अनुमति दी। उसने कुछ छोटी दूरी या कुछ दूरी तक चलने की अनुमति दी, अर्थात चलने दिया। उसने हिरन शावक को थोड़ी दूरी तक चलने दिया। देन तब, पिक्ड इट अप अगेन, और उसे दोबारा गोदी में ले लिया, और फिर उसे दोबारा गोदी में ले लिया। द डिस्टेंस होम बाय नथिंग, घर की रास्ता, नथिंग मीन्स कुछ नहीं थी, मतलब थोड़ी थी। घर की दूरी अधिक नहीं थी, घर की दूरी अधिक नहीं थी। ही कुडंट हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट। ही मीन्स वह, वॉक मीन्स चल सकता है, ऑल नाइट मीन्स सारा दिन, और इनटू द रात, वह पूरा दिन और रात उसे उठाकर और उसके पीछे, अपने पीछे देखकर चल सकता था। और उसे वह, ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट, वह उसे पूरा दिन और रात उसे उठाकर, वह उसे पूरा दिन रात उठाकर कैरी इट एंड वॉच इट फॉलो। वॉच मीन्स देखकर, फॉलो मीन्स पीछे चलना, और उठाकर और उसे अपने पीछे देखकर चल सकता था। मतलब वह पूरा दिन और रात, पूरा दिन और रात उसे उठाकर और उसके पीछे देखकर चल सकता था। ही वाज वेट विथ स्वीट, स्वीट मीन्स होता पसीना, वेट मीन्स होगा गीला, वह पसीने से भीग गया या गीला हो गया, वह पसीने से भीग गया। बट ए लाइट ब्रीज बिलो थ्रो द जून मॉर्निंग, लेकिन ए लाइट, लाइट मीन्स हल्की, हल्की, ब्रीज मीन्स हवा, लेकिन एक हल्की हवा का झोंका या हल्की हवा जो जून की मॉर्निंग का होता है, मतलब जून की सुबह में बह रहा था। एक हल्की हवा का झोंका जून की सुबह बह रहा था, एक हल्की हवा का झोंका जून की सुबह पर बह रहा था। कूलिंग हिम, उसे ठंडक दे रहा था, कूलिंग मीन्स ठंडक, कूलिंग हिम उसे ठंडक दे रहा था। द स्काई वाज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इनटू द ब्लू चाइना। ठीक है, तो द स्काई वाज क्लियर, आकाश साफ हो गया, आकाश क्या था, साफ हो गया, आकाश साफ था। क्लियर मीन्स साफ, एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू, नीले कप के बराबर, नीले कप। तो इस तरह को ऐसे आकाश एक नीले चीनी की कप में रखे झरने के पानी जितना साफ था। आकाश एक चीनी मिट्टी के भरे नीले कप के जितना साफ था। आकाश एक नीले चीनी के कप
में रखे झरने या रखे झरने के पानी के जितना साफ था, कि जितना साफ था। फ्रेश मीन्स क्या होता है? ताज़ा। ठीक है, तो इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन, नहीं सॉरी यहाँ नहीं है, ही केम टू द क्लीयरिंग, ही केम टू द क्लीयरिंग, वह साफ क्षेत्र में पहुँचा, मतलब साफ जगह पर पहुँचा। क्लीनिंग मीन्स की साफ जगह होती है ना, वह साफ जगह पर पहुँचा। इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, इट वाज फ्रेश मतलब बहुत ताज़ा, वह रात की बारिश के पश्चात बिल्कुल ताज़ा और हरा था। वह रात्रि की नाइट्स रेन मीन्स होता है रात्रि की वर्षा, आफ्टर मीन्स बाद, रात्रि की वर्षा के बाद वह बिल्कुल फ्रेश मीन्स ताज़ा, ग्रीन मीन्स हरा, वह बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मतलब ताज़ा और हरा था। रात्रि की बारिश के बाद वह बिल्कुल ताज़ा और हरा था। ही फम्बल्ड विद द लंच, लंच मीन्स होता है गले का पट्टा। ठीक है, ही फम्बल्ड विद द लंच एंड वाज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फॉर टू मैनेज इट, मैनेज इट, उसने दरवाजे की पट्टी को टटोला। फम्बल्ड मीन्स क्या? दरवाजे, विद द लंच मीन्स पट्टी को, उसने दरवाजे की पट्टी को टटोला एंड वाज फाइनली और अंत में, और फिर उसने हिरन शावक को नीचे स्वयं संभालने के लिए, फिर उसने हिरन शावक को नीचे संभालने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने फाइनल मीन्स अंत में, और फिर उसमें अंत में हिरन शावक को सेट डाउन मीन्स नीचे उतार दिया, मैनेज मीन्स संभालने के लिए, उसे स्वयं संभालने के लिए छोड़ दिया। फिर उसे उस हिरन शावक को अंत में स्वयं संभालने के लिए नीचे छोड़ दिया। इट देन छोड़ दिया, देन ही हैड एन आइडिया, तब उसे एक उपाय आया, तब उसे एक विचार आया, तब उसे एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वह उसे घर ले चले, कि वह उसे घर में जाएगा, कि वह घर में जाएगा। फिर उसे एक विचार आया कि वह एक घर में जाएगा। इनटू पेनीज बेडरूम, हाँ, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फा वॉकिंग बिहाइंड हिम, बट एट द स्टेप द फा वॉकड एंड refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. देखिए यहाँ पे है, he would walk into the house, वह उसे घर में ले गया, into the penny bedroom, और किसके? पेनी के शयन कक्ष, मतलब अपने पिताजी के सोने वाले कमरे पर। बेडरूम मीन्स क्या होता है? शयन कक्ष। वह पेनी के बेडरूम में ले गया। विथ द फा वॉकिंग बिहाइंड हिम, विथ मीन्स उसके, उस हिरन शावक के साथ जो कुछ पीछे उसके पीछे आएगा, उस हिरन शावक के साथ जो उसके पीछे आएगा। ये लिखा ना, हिरन शावक वॉक बिहाइंड मीन्स पीछे, वॉक मीन्स आएगा, फा मीन्स हिरन शावक, जो उस हिरन शावक के पीछे आएगा। बट एट द स्टेप, तो लेकिन उसके पैर, लेकिन उसके पैरों के निशान आ जाएंगे। स्टेप में सीढ़ियाँ हैं, बट एट द स्टेप, परंतु सीढ़ियों पर, बट एट स्टेप में होता है सीढ़ियाँ, लेकिन सीढ़ियों पर। द फा वॉकड एट रिफ्यूज्ड टू क्लेम देम, द फा मीन्स हिरन शावक, वॉकड मीन्स अड़ गया, तो हिरन शावक अड़ गया मतलब वहीं पे खड़ा हो गया, लेकिन सीढ़ियाँ आने के कारण हिरन शावक वहीं पे रुक गया या अड़ गया। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, क्लाइम मीन्स चढ़ने से, और उसने ऊपर चढ़ने से मना कर दिया, मतलब ऊपर नहीं चढ़ा। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे गोदी में उठाया, उसने उसे गोदी में, किसने? जॉडी ने हिरन शावक को गोदी में उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, और वह अपने पिताजी के पास गया, और वह उसे पिताजी के पास ले गया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, पेनी अपनी आँख बंद किए सो रहा था।
पेनी अपनी आँख बंद किए सो रहा था। जॉडी कॉल्ड पा लुक, जॉडी कॉल्ड मतलब जॉडी ने कहा देखो पापा। जॉडी कॉल्ड पा लुक, जॉडी ने कहा पिताजी देखो। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सिर मोड़ा, सिर घुमाया। पेनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। द फा क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जॉडी स्टूड मीन्स खड़ा था। जॉडी हिरन शावक को कस के अपने से चिपकाए उसके पास खड़ा था। स्टूड मीन्स खड़ा था, बिसाइड मीन्स के साथ, हिम मीन्स उसे, फा मीन्स हिरन शावक को, कैच मीन्स कस के पकड़े हुए, हार्ड मीन्स कठिनाई से अगर खड़ा था। जॉडी उसे कस के या तेजी से पकड़े हुए उसके पास खड़ा था। इट सीम्ड टू पेनी, इट सीम्ड टू पेनी, पेनी को देख, पेनी ने पेनी को उस लड़के की आंखों में, इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वेयर एज ब्राइट एज द फार। तो पहले इसका मतलब पीछे से अर्थ है कि इट सीम्ड मीन प्रकट हो रहा था, पेनी मीन्स पिताजी, डैड की, बॉयज मीन्स लड़का, आई मीन्स आँख, ब्राइट मीन्स चमकीली, हिरन शावक, फा मीन्स हिरन शावक, कि पेनी को उस लड़के की आंखों में बिल्कुल हिरन शावक की आंखों की समान चमक महसूस हुई। कि पेनी को, ये लिखा पेनी को, ठीक है, पेनी को मतलब उसके पिताजी को उस हिरन शावक की आंखों में और उस लड़के की आंखों में एक समान चमक प्रकट हुई। ये कहने का मतलब है, देखिए, ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम, मैं इसे पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। उसने कहा मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें ढूंढ सका, या मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। देखिए इसका अर्थ एक बार और, पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पास में खड़ा था। द फा क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जॉडी उसे कस के पकड़े हुए उसके पास में खड़ा था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज, पेनी को देखकर, पेनी देखकर प्रकट किया, पेनी ने देखकर प्रकट किया। द बॉयज आइज, लड़के की आँख में, वेयर एज ब्राइटनेट, जैसी चमक है जैसे कि हिरन शावक की। दूसरे पेनी ने उसको देखकर उसे देखकर ऐसा प्रकट हुआ कि जिस तरह से लड़के की आंखों की चमक उस हिरन शावक की चमक के बराबर है। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ या बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसे प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हूँ। जॉडी देन वेंट टू द किचन, तब जॉडी किचन पे गया, तब जॉडी किचन में गया, रसोई घर में। द फा वॉक्ड आफ्टर हिम, हिरन शावक लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे गया। आफ्टर हिम मीन्स उसके पीछे, हिरन शावक भी लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क, पैन मीन्स मतलब कढ़ाई, मॉर्निंग मीन्स सुबह का दूध, स्टूड मीन्स रखा था, इनटू द किचन में, सेफ मीन्स सुरक्षित। एक कढ़ाई में सुबह का दूध किचन में सुरक्षित रखा था, एक कढ़ाई में सुबह का दूध किचन में सुरक्षित रखा था। द क्रीम एंड राइस ऑन इट, द क्रीम मीन्स जो उसकी मलाई होती है उसको कहते हैं क्रीम, उसमें मलाई को दूध से छानकर एक जग में डाला। क्रीम हैड राइज्ड ऑन इट, मतलब राइज्ड ऑन में छानकर, क्रीम मीन्स मलाई को, उसने मलाई को छानकर। सी स्नेप द क्रीम अ शेप, और क्रीम को एक जग में डाला। द क्रीम नहीं जग को, हाँ, ही स्क्रीम द क्रीम इनटू द जग, उसने उस क्रीम को जग में डाला। ही प्योर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल कॉर्ड मीन्स होता कटोरा, स्मॉल मीन्स छोटा, और उसने उसे छोटे कटोरे, उस दूध को छोटे कटोरे में परोस दिया या रख दिया। किसके लिए? हिरन शावक के लिए, या डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फा, ही हेल्ड इट द, और उसे हिरन शावक के सामने रख दिया।
वह उसने हिरन सावा के सामने रख दिया। इट बटर्ड इज सडनली, उसने अचानक से उसे सूंघा। बटर्ड में सूंघना। स्मेलिंग द मिल्क, उसे दूध की खुशबू आई। ही सेव्ड इट प्रेकेंसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, उसे सूंघकर धकेल दिया। तो उसने सूंघकर क्या कर दिया, ढकेल दिया। प्रेकेंसली मीन्स ढकेल दिया, स्पिलिंग मीन्स ओवर मीन्स सूंघकर, उसने सूंघकर उसे जमीन पर ढकेल दिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द कर्ड, जॉडी ने अचानक उसे फर्श पर बिखरने से बचा लिया। जॉडी ने उसे अचानक फर्श पर बिखरने से बचा लिया। देखिए इस लाइन का एक बार अर्थ। जॉडी देन वेंट टू किचन, तब जॉडी किचन में गया। द फा बॉब्ड आफ्टर हिम, जॉडी ने हिरन शावक लड़खड़ाते हुए पैरों से उसके पीछे गया। ए पैन ऑफ मिल्क स्टूड इनटू द किचन सेफ, एक कढ़ाई पे सुबह का दूध सुरक्षित रखा था। एक कढ़ाई पे मतलब पैन ऑफ पैन मीन्स कढ़ाई, मॉर्निंग मीन्स सुबह का दूध, स्टूड मीन्स रखा था, इन किचन में, सेफ मीन्स सुरक्षित। एक कढ़ाई में सुबह का दूध किचन में या रसोई घर में सुरक्षित रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑट, उसमें क्रीम मीन्स मलाई, उसने मलाई को छान लिया, उस पर मलाई आ गई थी। मतलब द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उस पर मलाई पड़ गई थी। द स्क्लेड द क्रीम इनटू द जग, उसने उस मलाई वाले दूध को जग में छान लिया। ही प्योर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल कॉट, और स्मॉल कॉट में छोटे कटोरे में, प्योर्ड में परोस दिया, डाल दिया, उसने दूध को छोटे कटोरे में डाल दिया। ही हेल्ड इन इट आउट द फा, और उसने हिरन शावक के सामने रख दिया। इट बैटर्ड इट सडनली, अचानक उसने सूंघा। स्मेलिंग द मिल्क मतलब दूध की खुशबू को सूंघा। ही सेव्ड इट, वह ही सेव्ड इट मतलब सुरक्षित बच गया। प्रेकेंसली मीन्स बिखरने से। फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर मतलब फर्श में, और उसने उसे फर्श में फैलने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग द मिल्क इनटू द क्राउड, और फर्श में, क्राउड में कटोरे, और कटोरे में बिल्कुल मिल्क दूध नहीं बचा, और कटोरे में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा। देखिए आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है।